हाँ जी, कैसे हैं आप सब। अभी कल मैंने एक कम्युनिटी डाली कि पहले यूट्यूब का मतलब होता था फैशन, कुकिंग, मनोरंजन। लेकिन अब यूट्यूब पे आने का मन ही नहीं करता है, काम करने का मन नहीं करता है। अब तो यहाँ पे ड्रामे चलते हैं। ये मेरी कम्युनिटी थी, मेरा विचार था, तो उस पर 2 दिन कमेंट के ऐसे थे, तो क्यों अपलोड करती हो, मत करो, किसने कहा है। तो देखो भाई, मन तो हमारा कभी कभी खाना बनाने का भी नहीं करता है। कभी घर में कलह हो जाए, कोई मूड ख़राब कर दे, थके हुए हों, लेकिन बनाना तो पड़ता है ना, क्योंकि वो हमारा काम है। ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो बनाना हमारा काम है। आपका मनोरंजन करना, अपने लिए जीना हमारा काम है। तो ये जो कमेंट है ना, पहले रिजेक्टेड है कि मत अपलोड करो। यहाँ मैं अपना काम कर रही हूँ, अपना मत रख रही थी, क्योंकि एक नागरिक के तौर पे अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये मेरा कर्तव्य है और अधिकार भी है कि मैं अपने मन की बात कहूँ, जो चीज़ें गलत लगती हैं उसके बारे में बोलूँ और अपनी बात अपनी जनता जो मुझे देखती हैं, मेरी प्यारी प्यारी बहनें, उन तक रखूँ। तो ये उनके लिए था, आपके लिए नहीं कि मत अपलोड करो। चलो व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका। तो आज है संडे और लंच वंच करके सारा काम करके मैं नीचे आई थी धूप लेने, लेकिन धूप तो बहुत हल्की हो गई। दिखाती हूँ। तो ये देखो, सूरज पीछे दिख रहा है ना। आज सूरज में ना बहुत हल्की आँच है, मतलब धुंध सी है। तो ये है, यहाँ पर पीछे हमारा ग्राउंड एरिया है हमारे अपार्टमेंट का। यहीं पे हम लोग बैठते हैं, गप्पे करते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं। यहीं पे मैं वीडियो भी शूट करती हूँ आजकल। आई थिंक रोज़ आ रही है, हम अकेले ही हैं अभी। ये देखो, बस मैडम आ गई। आशी भी आ रही है धीरे धीरे, की भी आ गई। चलो उधर थोड़ा धूप से धूप है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। चश्मा लगा लिया। आ जाओ, थोड़ी थोड़ी धूप ले लेते हैं हम लोग। मन हो रहा था ना यहाँ पे कुछ बैठने की जगह हो तो बैठ जाते यार, पैर थके थके लग रहे हैं। वो टॉयलेट है, तो एक टॉयलेट बन रहा है वहाँ पे। तो बस संडे मतलब होता है हेयर वॉश डे, ऑयलिंग, सबके। चश्मा टेढ़ा लग रहा है ना कुछ मेरा। मेरा भी ना, मेरा भी। मेरा तो लगता ही है हमेशा हमेशा से टेढ़ा ही लग रहा है। हमेशा से टेढ़ा चलेगा। तो जाके अभी खाली हुआ, अभी हम लोग निकलेंगे। अभी आज हेयर कट करवाना है सबको, रोज़ को भी, आशी को भी और हमें भी थोड़ा सा। अच्छा है, अरे वाह, अच्छी लग रही है। तो मेरा बाल बहुत 2 दिनों बाद करी ना। थोड़ी तो सी यहाँ बैठते हैं, चलो बैठ के बातें करते हैं। हम तो मेरा बाल यहाँ तक तो क्या है कि हेयर वॉश वगैरह करके, खिला पिला के, सब करके, क्या है कि अभी हम लोग निकलेंगे, हेयर कट करवाएंगे इन लोग का। मुझे थ्रेडिंग करवानी, थोड़े थोड़े बाल आ गए हैं। तो मेरा हेयर कट यहाँ तक करा। अच्छा आप लोग बताइए, इसको करवाना चाहिए। कि व्लॉग लाइव होगा तो तुम्हारे हेयर कट हो चुके होंगे। इतनी बदमाश है, इतने इसके बाल थे पहले, इसने हमसे इतने कटवाए, कह रही अब इतना करवाना है। बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ठीक है, अगर दीदी बोल देंगी काटने वाली। मेरे सारे दोस्त भी बोल रहे हैं बहुत अच्छी लगोगी। मम्मा की बात नहीं माननी, दोस्तों की बात प्रिंसिपल माननी। सर को तुम्हारी फिर चोटी याद आएगी। प्रिंसिपल सर को उसकी चोटी बहुत अरे पसंद नहीं, है। मेरी एक क्लास की है लड़की, तो फिर वो छोटे बाल के भी साथ गुद की चोटी बनाती है। जैसा जितना बोल रहा काटने को उतनी गुद की चोटी बनवाती है। ठीक है, कटवा देंगे थोड़ा, जितना दीदी काटेंगी। तो ये बोल रही है हेयर कट करवाने के लिए। हाँ, मैंने आपको वेलकम तो किया ही नहीं। तो व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ मैं, व्लॉग 20 से कंटिन्यू कर देती हूँ। और बस बातें करते हैं, कुछ ऐसे मन कर रहा था कुछ टॉपिक पे बात करने का। वहाँ पे मैं व्लॉग कंटिन्यू कर नहीं पाई बच्चों के सामने, ठीक नहीं लगा मुझे। तो यहाँ पे मैं हेयर कट करवाने आ गई हूँ। शाम के 6 बजे के अराउंड हम लोग आए थे। तो आशी ने अपने मनपसंद हेयर कट करवा ही लिया अपनी लेंथ पे। वो और छोटा बोल रही थी, पर मैंने उसको बोला कि नहीं, इससे छोटा मैं नहीं करने दूँगी, क्योंकि मुझे बालों से बहुत प्यार है। तो उसने हेयर कट करवा लिया। और यहाँ पे देखिए इतने सारे बाल उसे कट गए। और यहाँ रोज़ ने भी इससे बराबर करवाया, उसको लंबे बाल पसंद है। उसके काफ़ी बाल डैमेज हो गए हैं, पानी बदला ना प्रयागराज में। और यहाँ पे मैं भी अपने हेयर कट करवा रही हूँ कि मेरे भी बाल नीचे से ख़राब हो गए थे और झड़ भी रहे थे खूब ज़्यादा। एक ही दिन झड़ा हालांकि, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं आज बाल कटवा लेती हूँ। तो मैंने भी अपना हेयर कट किया। हेयर कट करने का वीडियो बनाना भूल गई है रोज़, बाकी उन्होंने नीचे का सिर्फ बराबर किया है। मैं उनको बता रही थी कैसे आज मेरे बाल बहुत झड़े थे, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो ये शेयर कर रही थी मैं। हालांकि मैंने ऑयलिंग की, अच्छे से शैम्पू किया, तो तुरंत बाल झड़ने कम हो जाते हैं। तो यहाँ हम तीनों का हेयर कट हो गया, माँ बेटी लोगों का।
और इसके बाद हम लोग तुरंत चले आए बगल में मामा भांजा के तालाब के पास लगी हुई एग्जीबिशन, चाका ब्लॉक पे शायद एग्जीबिशन लगी हुई है। वहाँ पे हमने शॉपिंग की खूब सारी, मैं दिखाऊंगी बाद में क्या क्या ख़रीदा हमने। बहुत सारी चीज़ें ली बच्चों के लिए, कुछ कुछ ऊनी चीज़ें, पैंट वगैरह। ये मैंने सीनरी ली है, मैं बाद में दिखाऊंगी। तो आपसे जो बातें करनी थी वो हो नहीं पाई उस समय, मौका नहीं मिल पाया। वो मैं सुबह करूँगी, ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। पिछले ब्लॉग तो आपने देख ही लिए होंगे। फिर हमने हेयर कट करवाया, नुमाइश लगी हुई एग्जीबिशन, बहुत सारी शॉपिंग की। घर चल के दिखाती हूँ क्या क्या लिया। और अब आए हम लोग यहाँ पे डिनर करने। तो हस्बैंड ने बोला कि चलो आज बाहर ही डिनर कर लेते। तो डिनर में भी हमारी सादी थाली होती है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी आती है, सिंपल है। बगल में ये हिंदुस्तान ढाबा, वहाँ पे हम लोग खाने आए हैं, खा के जाएंगे घर। सर को कुछ काम है, कॉपी वगैरह चेक करनी है, मुझे भी काफ़ी काम है, कपड़े वगैरह ठीक करने हैं। तो बस वही खाने आए थे, खा के निकलते हैं। अब फिर आपसे बात करती हूँ। तो कल जो मैं आपसे बात करना चाह रही थी, कपड़े से कंफ्यूज मत होना, मैंने वही सूट फिर से पहन लिया है। यार जाड़ा है, धुलने जा रही थी, फिर लगा खुशबू तो अच्छी आ रही है, क्यों धुलूँ, एक बार और पहन लेती हूँ। तो सुबह नहा वहा के पूजा पाठ कर ली थी दूसरे नाइट ड्रेस में ही, फिर उसका चेंज कर लिया। आप सबके सामने वीडियो बनाने आई हो ना, तो अच्छे दिखना ज़रूरी होता है। घर में कैसे भी घूमते रहो चुड़ैल बन के, लेकिन जब वीडियो बनाना हो तो अच्छे से रेडी होके आओ। रेडी होके मतलब फेस ऑयल लगा लिया है, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, हल्की सी लिपस्टिक, और आपके सामने आ गई हूँ। तो अभी थोड़ा आपने पीछे का व्लॉग देख लिया होगा। संडे था, चंपी की, बच्चों के नहाए धोए, काफ़ी काम हुआ। फिर एग्जीबिशन गए, बच्चों का हेयर कट करवाया, अपना भी हेयर कट करवाया। नीचे से बाल डैमेज हो गए थे, तो हेल्दी हेयर के लिए 3-4 महीने में आपको अपने हेयर कट करवाने चाहिए। और आशी को बिल्कुल धुंध चढ़ी हुई थी कि बाल छोटे करवाने, उसके बाल इतने थे, उसने मुझसे कटवा के इतने करवाए, अब वो इतने कटवा के आ गई। मैंने कहा जाने दो, बच्ची है, कटवा ले, शौक पूरे कर ले। अगर बड़े होकर शौक होगा तो रखेगी, वरना उसकी चॉइस है। रोज़ को लंबे बाल पसंद है, हालांकि उसका काफ़ी हेयर फॉल हो गया प्रयागराज आने के बाद। पानी बदला ना, हार्ड है यहाँ का पानी। तो चलिए अब आती हूँ मेन मुद्दे पे, जिसके लिए मैं बात करने आई हूँ। मुद्दा नहीं है, ये एक सोच है, एक विचार है मेरा यूट्यूब के प्रति और जो चल रहा है उसके प्रति। यहाँ पे जो भी कि देखो, यूट्यूब पे अभी हम लोग रिसेंटली कुछ दिनों से देख रहे हैं निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। लोग अपने घर की चीज़ें यहाँ पे दिखा रहे हैं। यूट्यूब मतलब क्या होता था पहले, जब हम लोग यूट्यूब उठाते थे, जब खुद भी नहीं यूट्यूब पर थे, तभी की बात बता रहे हैं कि कुछ खाना बनाना है तो यूट्यूब लगा लिया, कोई भजन सुनना है तो यूट्यूब चला लिया, मूड अच्छा नहीं है तो यूट्यूब का कोई कॉमेडी शो चला लिया, कुछ मेकअप नहीं आता है यूट्यूब चला लिया, कोई रेमेडी चाहिए हेयर फॉल स्किन, यूट्यूब चला लिया। लेकिन अब यूट्यूब इधर कुछ सालों में क्या हो गया है, पहले शुरुआत हुई डेली व्लॉगिंग से, जो कि एक अच्छी चीज़ है, जो कि मोटिवेट करती है। मुझे लगता है डेली व्लॉगिंग काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अगर हम किसी स्त्री के डेली रूटीन को देख रहे हैं और कुछ बहुत अच्छे से वो मैनेज कर रही है, तो कहीं ना कहीं हम सीखते हैं। मैं भी सीखती थी, सीखती हूँ, स्टिल मैं सीखती हूँ और कोशिश करती हूँ मुझसे भी लोग सीखें कि एक औरत कैसे पूरे घर को मैनेज कर रही है, अपने बच्चों को, पति को, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, करियर, घर। तो वो एक डेली व्लॉगिंग भी एक आई, एक शुरू हुआ डेली व्लॉगिंग का दौर, जो कि काफ़ी अच्छा लगता था, मज़ा भी आता है। जिनको हम चाहते हैं ना, अभी भी मैं देखती हूँ अपने बहुत सारे मेरे जो फेवरेट हैं सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं उनके डेली व्लॉग्स देखती हूँ, अच्छे लगता है देखना मुझे। ये एक चलन शुरू हुआ है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, पिछले 6 महीने साल भर से मैं देख रही थी थोड़ा थोड़ा कि घर की चीज़ें मीन्स दिखाई जाने लगी, लड़ाई झगड़े, निगेटिविटी। लेकिन अभी मुझे क्या लगने लगा है कि ये सब स्क्रिप्टेड होता है। यूट्यूब ने जब इतना पैसा बांटना शुरू किया, हम लोग को तो पता ही नहीं था, सच बताऊं, कि पैसे भी मिलते हैं। वरना जिस तरह से मैं टिकटॉक पे चली थी, एक टाइम वायरल थी, यूट्यूब पे आती तो शायद मैंने भी कुछ अर्न कर लिया होता अच्छे वे में। कॉमेडी वीडियोस बनाती थी मैं, हम लोग को नहीं मालूम था कि यूट्यूब पैसे भी देता है। पर हाँ, करते थे अपने लिए, क्योंकि अच्छा लगता है, एक तरह से खुद का जो भी एक है, टाइम पास कह सकते हैं, एंटरटेनमेंट कह सकते हैं। पर ना यूट्यूब ने जब से ये पैसा देना शुरू किया, मुझे ऐसा लगता है ना कि एक आसान रास्ता लोगों को मिल गया है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के अगर ये सब करके हम फेमस होके लाखों रुपए कमा रहे हैं, एक पढ़े लिखे इंसान से कहीं ज़्यादा, तो क्यों ना यही करें। और व्यूज़ देने वाले कौन हैं? आप लोग, सिंपल हाउस वाइफ्स जो काम ख़त्म करके क्या किसी टीचर के पास,
डॉक्टर के पास, इंजीनियर के पास, बड़े पद में काम करने वाले के पास इतना वक्त है कि यूट्यूब पे ये सब देख सकें? तमाशा नहीं। टाइम किसके पास होता है? हम औरतों के पास। मैं भी देखती हूँ, मैं इतना नहीं देख पाती हूँ कि मैं खुद वीडियोस बनाती हूँ तो मेरे पास बहुत मुश्किल आधा घंटा होता है कभी कभी अपडेट के लिए कि क्या चल रहा है, जिनको हम जानते हैं। तो हम लोग व्यूज़ देते हैं। हम कब निगेटिविटी की तरफ बढ़ गए ना, हमें पता ही नहीं चला। सोचना एक बार, लेडीज़ जो भी मेरे इस वीडियो को देख रही हैं, ज़रूर सोचना क्या इसका आपके जीवन पे असर नहीं पड़ता है। लग भले नहीं रहा है, प्रभावित हम सब हुए हैं, मैं भी हुई हूँ। जिस समय ये सब कुछ यूट्यूब पे कुछ शुरू हुआ तो मैं ससुराल गई थी शादी में। वहाँ पे गई तो मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं अपना 1 हफ्ते शादी में थी, मोबाइल बहुत कम यूज़ करती हूँ। वहाँ पे आई मैं तो रास्ते में जैसे ही मैंने खोला तो बहुत सारी खबरें आने लगी, बहुत सारे अपडेट्स आने लगे। तब से 1 महीना हो गया है, मुझे ऐसा लगता है ना कि जो मेरी क्रिएटिविटी थी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। क्योंकि हम लोग का दिमाग क्या था कि उनके जीवन में भी क्या चल रहा है, क्योंकि इतना उथल पथल भरा था। जो भी चीज़ें हम देख रहे थे ना, इतना निगेटिव था। कहीं किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही, कहीं रिश्ते तार तार हो रहे हैं, कहीं जो सामाजिक जो हमारे मानक हैं रिश्तों के वो टूट रहे हैं। तो हम लोग एक इंटरेस्ट कह सकते हैं, आउट ऑफ क्यूरोसिटी कह सकते हैं, देख रहे थे। तो जो थोड़ा बहुत समय हमें खुद के लिए मिलता था ना 1-2 घंटे का वीडियोस बनाने के लिए, वो भी हम वहाँ दे रहे थे। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, हमने अच्छी चीज़ों को छोड़ कर ये देखना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं ये हम पे बहुत प्रभाव डालता है। आप नोटिस करिएगा, आप ये जब देखती हैं उसके बाद स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेशन आती है, दिमाग उलझन में रहेगा, बेचैनी सी होगी, नींद नहीं आएगी। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग बहुत गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं। ऊपर से अगर बच्चे पूछ लें मम्मा क्या है, तो क्या हम अपने बच्चों को बता पाएंगे क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इतना ज़्यादा निगेटिविटी आ गई है, इतनी ज़्यादा, और हम सब उसमें कहीं ना कहीं उस दलदल में चले जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब इनिशिएटिव आप लोग लें, थोड़ा देखना बंद करें, अच्छी चीज़ें देखें। फिर से कुकिंग, फैशन, बच्चों से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, अच्छे अच्छे थोड़े जो प्रेमानंद जी महाराज को सुने, दिव्य कीर्ति जी को सुने, जो हमारे जीवन में कुछ सार्थक परिवर्तन लाएं। मुझे ऐसा लगता है, मैं जब भी परेशान होती हूँ ना, मैं इन्हीं लोगों को सुनती हूँ और लगता है जीवन में कुछ पॉजिटिव नहीं, कुछ है भजन सुन लें, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं अपने धर्म की चीज़ें सुन लें। तो बहुत निगेटिविटी आ गई और ये सब बंद होना चाहिए। भाई आपके जीवन में चल रहा है, आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। अनैतिक जो ये है, जो भी संबंध दिखाए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, शादी है, तलाक है, पोस्ट मैरिटल अफेयर है, जो भी चीज़ें हैं ये सदियों से चली आ रही है। समाज है तो तरह तरह के लोग हैं, पर ये सोशल मीडिया पे परोसा नहीं जाता था। ये हमारे आदर्श कभी नहीं होते थे। अभी क्या है, जिनको आपने आदर्श बना लिया है, इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, जैसे हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं वो ऐसा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा हम पे भी, हमारी सोच पे भी, हमारे बच्चों पे भी। हमें भी लगेगा अच्छा ये कर सकता है तो हम भी तो कर सकते हैं। तो थोड़ा सा चेंज करें अपना जो फीड है ना यूट्यूब का, उसको या तो बंद कर दे देखना, कुछ बुक्स पढ़ें अच्छी अच्छी। घर में गीता, रामायण होगी, हमारे धर्म ग्रंथ होंगे, कुरान होगी, बाइबल होगी, वो पढ़ें। थोड़ा धर्म को पढ़ें, थोड़ा बच्चों को समय दें, परिवार को समय दें, कुकिंग करें। मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, फिर मैंने क्या किया कि भाई देखना बंद कर दिया। हाँ, कहीं ना कहीं से खबर तो हम लोग तक आ ही जाती है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो आए मतलब बीते दिनों में ना यूट्यूब में बहुत गंदगी रही और मुझे सब कुछ एकता कपूर के सीरियल जैसा लगता है। ऐसा लगता है ना, आज स्क्रिप्ट लिखते हैं, आज ये करेंगे, आज ये किया जाएगा, आज ऐसा किया जाएगा, आज वैसा किया जाएगा। मे बी ये मेरी सिर्फ थिंकिंग है, पर मुझे ऐसा लगता है सब स्क्रिप्ट है। क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सबको आदत पड़ चुकी है गालियों की, सबने अपना करैक्टर खो दिया है, तो सबकी आदत पड़ गई है। तो गालियाँ खा के पैसे कमा रहे हैं। और ये जो पीछे की जो सच्चाई है ना, बहुत गंदी है।
तो मैं इस दुनिया से काफ़ी बचना चाहती हूँ। मैं सिर्फ व्लॉग्स लाती हूँ, मुझे इसलिए किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं, क्योंकि मैं एक बार गई भी हूँ एक जगह तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं। स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं यहाँ पे व्यूज़ के लिए, कि मैंने सोचा कि भाई मैं इस दुनिया के लिए नहीं बनी हूँ, हर चीज़ मैं नहीं बता सकती हूँ, हर चीज़ नहीं कह सकती हूँ। तो बस इस दुनिया से थोड़ा बच के रहें, सब कुछ स्क्रिप्टेड है, मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर। तो भाई अच्छी चीज़ों में टाइम अपना बिताओ, और जो भी जिसकी ज़िंदगी में हो रहा है वो अपनी ज़िंदगी खुद संभालेगा। आप अपनी ज़िंदगी संभालो, पॉजिटिव रहो, अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, किसी और की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी में उथल पुथल मत लाओ, मेरा तो यही मानना है। तो मैं भी डेली व्लॉग्स लाती रहूँगी, और कुकिंग का जो भी कुछ नया करूँगी कुकिंग व्लॉग्स लाऊँगी, अपने हेयर रेमेडीज़, स्किन रेमेडीज़ लाती रहूँगी। और जो भी है क्वेश्चंस आए हैं 2-3 लोगों के कुछ एडोसेंस के बारे में, वो भी मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगी, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैंने बहुत साल बच्चों के बीच में गुजारा है और पढ़ाई भी की है बहुत ज़्यादा। तो ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे पता है चाइल्ड साइकोलॉजी, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियोस बनाऊँगी। मेरा मकसद, मेरी वीडियोस का मकसद यही है कि आप में कुछ सुधार, कुछ परिवर्तन ला सकूँ, पॉजिटिव दिशा में, सकारात्मक दिशा में एक परिवर्तन लाना ही मेरे वीडियोस का मकसद है। हमेशा से मैं यही कहती हूँ। तो चलो इसी मकसद को पूरा करते हैं, सकारात्मक चीज़ें देखते हैं, अच्छी चीज़ें सोचते हैं, अच्छी चीज़ें देखते हैं, अच्छा करते हैं लाइफ में, और अपनी मानसिक शांति को भंग ना करें। देखें, एंजॉय करें। हाँ, अगर एंटरटेनमेंट के लिए आप देख रहे हैं तो इसको एकता कपूर के सीरियल्स की तरह देखें, खुद को इतना इन्वॉल्व ना करें, परेशान ना करें, बस देखें और दिमाग से निकाल दें। यही एक रास्ता रह गया है। तो चलिए यूट्यूब को अच्छा करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, अच्छी चीज़ें देखते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, ताकि लोग अच्छी चीज़ें करने के लिए प्रेरित हों। वरना लोग फिर यही करें, क्योंकि ये आसान रास्ता है। पढ़ो लिखो, बच्चों जो भी देख रहे हो इसको पढ़ो लिखो, लेडीज़ जो देख रही हैं अपने घर के काम करें, मस्त रहें, खुश रहें, बच्चों पे ध्यान दें, पति पे ध्यान दें। सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए रखें, ना कि दिमाग को ख़राब करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।